Dear students, this video is part 1 of the chapter Holi that is written by K.A. Abbas. Now we will discuss line by line explanation of this chapter. इसमें जो कैरेक्टर हैं, फर्स्ट सुलेखा भोली के नेम हैं, रामलाल भोली के फादर हैं, राधा मंगला और चंपा भोली के सिस्टर, दिसंबर जिससे भोली की शादी होने वाली है थी नहीं हुई, और मदर और फादर हैं, मदर और सॉरी टीचर नेम नहीं गिवन है, मदर और टीचर के नेम नहीं गिवन है. हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटन. देखो उसका नाम जो था सुलेखा था, लेकिन चाइल्डहुड से बचपन से ही हर कोई जो है उसको सुलेखा नहीं पुकारता था, भोली पुकारता था. भोली का मतलब आप जानते हैं सीधा साधा होता है. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. रामलाल जो थे वो नंबरदार थे, मतलब है कि ये रेवेन्यू कलेक्टर थे विलेज के, और उनके फोर्थ डॉटर थी. व्हेन शी वाज 10 months, जब 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ. OFF है, मतलब है कि सेपरेशन के सेंस में यूज होता है. वो कॉट से नीचे गिर गई, ऑन कॉट ऑन हर हेड. ऑन हर हेड का मतलब है हेड के बल गिर गई नीचे. एंड परहैप्स इट हैड डैमेज हर सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और ब्रेन के किस पार्ट में डैमेज हो गया, मतलब चोट पहुंच गई. दैट वाज वाई, इसी कारण से सी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, और इसी कारण से सर पे चोट लगने के कारण ये जो है एक जो है कमजोर बच्चा हो गई. एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेटर, और उसी कारण उसको जो है उसके बाद से उसको भोली कहा जाने लगा. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. जन्म के समय ये बच्चा जो थी एकदम फेयर थी, सुंदर थी, सब कुछ सही था. बट वेन शी वॉज 2 years old, जब 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स जो होता है, ये जो होता है ये जो चेचक होता है, और स्मॉल पॉक्स में क्या होता है कि अब एक नहीं होता है बच्चों को, लेकिन ये थोड़ा डेंजरस डिजीज होता था पहले, और ये बहुत परेशान करता. अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स का मतलब है कि उसको स्मॉल पॉक्स हो गया. ओनली द आईज वर सेव्ड, सिर्फ उसके आंख बचे थे. बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पोक मार्क्स. पोक मार्क्स का मतलब होता है हॉलो मार्क्स. लेकिन आई तो बच गए, लेकिन बॉडी के सारे पार्ट जो है डिसफिगर्ड हो गए, मतलब है कि छोटे जो होते हैं हॉलो मार्क हो जाते हैं, तो उसके पूरे बॉडी में हो गया, तो नेचुरली उसके फेस में भी जो है उस तरह के पोक मार्क्स हो गए. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. जब 5 years की तक थी तब तक वो कुछ नहीं बोल पाई. बोल सकी, कुड लिखा हुआ है, बोल सकी. एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब अंत में बोलना शुरू की, सी स्टैमर्ड. स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना. स्पीक विद डिफिकल्टी मतलब है कि बड़ी मुश्किल से जो है वो बोलती थी. द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर. जब वो हकलाती के बोलती थी तो बाकी जो चिल्ड्रेन थे, बच्चे थे, उसका मजाक उड़ाते थे. एंड मिमिक्ड मतलब उसी की तरह उसका कॉपी करके उसका मजाक उड़ाते हैं. एज ए रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल. अब इस कारण से जो है वो और कम जो है वो बोलने लगी. रामलाल हैड 7 children. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters. 3 लड़के थे, 4 लड़की थी. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और भोली जो थी सबसे छोटी थी. इट वाज ए प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ ईट एंड ड्रिंक. प्रोस्पेरस का मतलब होता है सक्सेसफुल, रिच, हर चीज से संपन्न, जो संपन्न वर्ड होता है. तो ये प्रोस्पेरस थे, संपन्न थे, और प्लेंटी ऑफ खाने के लिए, पीने के लिए, मतलब हर कुछ जो था उनके पास अवेलेबल. And the children except भोली were healthy and strong. बाकी सारे जो बच्चे थे भोली को छोड़कर सब हेल्दी थे, सब स्ट्रांग थे. The sons had been sent to city to study. जो लड़के थे उनको शहर भेज दिया गया पढ़ने के लिए. And in study in schools and later in college. स्कूल भेजे गए और बाद में कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिए गए. Of the daughters, राधा the eldest, जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो गई थी.
द सेकेंड डॉटर मंगला मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और सेकेंड डॉटर जो थी मंगला उसकी भी शादी तय हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल कुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा, मतलब सेकेंड डॉटर की जब शादी हो जाएगी तो रामलाल जो है अपने थर्ड डॉटर चंपा के बारे में सोचे। दे वर गुड लुकिंग, दे जो रेफर है ना बाकी जो है उनके तीनों जो डॉटर हैं उनके बारे में करें, वो आर गुड लुकिंग, देखने में सुंदर थी, हेल्दी थी, हेल्दी गर्ल्स थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स, ब्राइड ग्रूम्स मतलब होता है दूल्हा, या तो ग्रूम्स लिखा हो, ग्रूम लिखा हो तब भी दूल्हा होता है, ब्राइड ग्रूम्स लिखा हो तब भी दूल्हा होता है, सिर्फ ब्राइड लिखा हो तो दुल्हन होती है। तो रामलाल को बहुत डिफिकल्टी नहीं थी, उन जो सुंदर थी, पैसे भी इनको थे, तो उन लोगों के लिए दूल्हा ढूंढने की कोई डिफिकल्टी नहीं थी। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, वो गुड लुक्स नहीं थी क्योंकि पोकमार्क हो गया था उसके फेस पे, और इंटेलिजेंट नहीं थी क्योंकि वो गिर गई थी, उसके बाद से उसके ब्रेन में थोड़ी डैमेज हो गई थी, उससे वो थोड़ा कमजोर हो गई थी। भोली वाज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली उस समय 7 साल की थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, तो उनके गांव में उसी साल जो है प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स का प्राइमरी स्कूल खुला। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब आए थे जो ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, और तहसीलदार जो थे ये कुछ इलाके के हेड होते हैं, और जो रामलाल थे वो उन्हीं के अंडर में रहते थे। ही सेड टू रामलाल, ही जो है वो रेफर किया तहसीलदार साहब के लिए, रामलाल को उन्होंने कहा एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, आप जो है गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है इस विलेज में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसलिए आप जो है एक एग्जाम्पल सेट कीजिए टू द विलेजर्स, विलेजर्स को एक एग्जाम्पल दीजिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, इसलिए आप अपने डॉटर को स्कूल में भेजिए पढ़ने के लिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, रामलाल जब अपने वाइफ से बात किए इस मैटर पर, सी क्राइड आर यू क्रेजी, क्रेजी में सनकी हो गए हैं। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज दोगे तो उसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल को इतनी हिम्मत नहीं थी कि डिसोबे मतलब मना करना, जैसे तहसीलदार ने इनको आदेश दिया था तो उस आदेश को मना करने का इनके पास साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उनकी वाइफ बोली, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं कह रही हूं आपको क्या करना है। सेंड भोली टू, भोली को स्कूल भेज दीजिए। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, अब रामलाल की वाइफ ने बोले, भोली के मदर ने ये कहा कि उसको जो है शादी होने के चांस बहुत कम है। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ, रीजन बताया क्यों, क्योंकि उसका फेस बहुत अगली है, पोक मार्क्स है, और सेंस की कमी है, समझ की कमी है, तो शादी होने के चांस इस कारण से कम हो गए हैं। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट, तो स्कूल में भेज देंगे तो भोली के कांटेक्ट में एक टीचर आएगी, तो टीचर हो सकता है वो इसके बारे में वरी हो, चिंतित हो, कुछ सोचे उसके बारे में। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, नेक्स्ट डे रामलाल जो है भोली को पकड़े, उसका हाथ पकड़े और कहे कम विथ मी आई विल टेक यू टू स्कूल, वो कहे कि चलो मैं तुमको स्कूल ले जाता हूँ। भोली वॉज फ्राइटन, वो डर गई। सी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होता है, तो स्कूल के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं। सी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो, वो याद करती है कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, मतलब है कि उसके यहाँ एक काउ थी लक्ष्मी जिसको ये लोग ले गए, टर्न आउट ऑफ द हाउस, उसको बेच दिया गया, तो फिर वो काउ फिर लौट के नहीं आई। इसी कारण भोली जो है नो 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 चिल्लाने लगी। सी साउटेड इन टेरर, टेरर मतलब डर होता है, भय होता है, तो डर से जो है चिल्लाने लगी। एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, फादर जो उसका हाथ पकड़े हुए थे उसके ग्रिप से जो है अपना हाथ छुड़ा ली और जो है वो चली गई। व्हाट इज द मैटर विथ यू फूल, उसके साउटेड रामलाल कहे कि क्या बात है, बेवकूफ जो है, फूल बेवकूफ को बोलते हैं, क्या बात है तुम्हारे साथ। आई एम ओनली टेकिंग यू, मैं
टू स्कूल, मैं तुमको सिर्फ स्कूल ले जाना चाहता हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, तो अपने वाइफ को बोले कि इसको कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, तो बोले कि जब ये जाएगी स्कूल में, अगर अच्छे ड्रेस नहीं पहनी होगी तो स्कूल के टीचर और दूसरे जो गर्ल्स हैं वो हम लोग के बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी बनाए ही नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, 3 सिस्टर जो थी उसकी बड़ी थी, तो उसी के ड्रेसेज जो होते थे वर पास्ड ऑन टू हर, वही उसको पहना दिया जाता था और वही। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ, कोई भी घर पे ये ध्यान नहीं देता था कि मेन मतलब उसके कपड़े जो फट गए उसको रिपेयर कर दे या उसके कपड़े साफ कर दे। बट टुडे शी वॉज लक्की टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज उसको जो है एक साफ कपड़ा मिला है। विच हैड श्रंक, श्रंक मीन्स होता है सिकुड़ जाना, बिकम स्मॉलर, सिकुड़ जाना, जो सिकुड़ गया आफ्टर मेनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, मतलब वो सिकुड़ गया है और चंपा को कभी पहले फिट नहीं होता था, रखा होगा, तो उसी कपड़े को आज जो है उसको पहनने के लिए मिला। शी वॉज इवन बाथेड, उसको नहलाया गया, एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, मैटेड हेयर के आज नहलाया गया उसको, और उसके बाद रब मतलब होता है लगाना शरीर में, तो ऑयल जो है लगाया गया, हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसके बाल में जो है, बाल जो घुंघराले, मैटेड का मतलब होता है बहुत से बाल जो एक जगह मांस के थिक मांस में बन जाते हैं, तो उसमें जो है तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। ओनली देन डिड, यहाँ देखिए सेंटेंस है, लिखने का स्टाइल, ओनली देन डिड पहले लिखा हुआ है, शी बिगिन, वो तब जो है वो सोचने लगी, दैट शी वाज बीइंग टेकन, उसको एक ऐसे जगह ले जाया जा रहा है जो घर से बेटर हो, क्योंकि घर में पहले भी रहती थी, इतने दिन से रह रही थी, तो इस तरह के कपड़े नहीं मिले, इस तरह के ट्रीटमेंट, आज जो है बहुत अच्छा चीज मिल रहा है उसके अनुसार, तो सोचे कि जरूर कहीं वो अच्छे जगह वो जा रही है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल में पहुंचे तो बच्चे जो है पहले से क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल गए और हेड मिस्ट्रेस को जो है भोली को जो है हैंड कर दिए। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक अबाउट हर विथ फियर लैडन आइज, जब अकेले हो गई तो ये पुअर गर्ल, भोली के लिए है, पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर, अपने बारे में सोचा। फियर लैडन आई का मतलब होता है कि डर से भयभीत हो गई, क्योंकि वो तो अकेले घर पे रहती थी, इस जगह आई नहीं थी नए जगह पे, तो थोड़ा सा डर जो है निश्चित हो ही जाएगा, तो वो डरी भरी आंखों से जो है वो वहां पे थी। देयर वर सेवरल रूम्स, इन ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, वो बहुत से वहां पे रूम्स थे और हर रूम में, ईच रूम में गर्ल्स जो थे, स्क्वाटेड होता है बैठ जाना, पलथी मार के बैठ जाना, नीचे बैठ जाना, और मैट्स पे बैठे हुए थे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट, या तो वो बुक पढ़ रहे थे और स्लेट पे या वो स्लेट पे लिख रहे थे। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, और हेडमिस्ट्रेस जो है भोली को कही कि क्लासरूम के एक कॉर्नर में भोली जाकर बैठ जाने के लिए। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, तो भोली नहीं जानते थे कि स्कूल होता क्या है। व्हाट हैपेंड देयर मतलब है कि स्कूल क्या है, क्या चीज है, स्कूल में क्या किया जाता है, व्हाट हैपेंड देयर कुछ भी वो नहीं जानती थी। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो जाकर वहां बहुत खुश हो गई कि वहां उसी के एज के छोटे छोटे दूसरे बच्चे थे, तो उसको देख के हुआ कि उनको देख के कि ओन एज मतलब उसी के एज के बच्चे प्रेजेंट थे। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, अब वो सोचने लगी कि उन्हीं बच्चों में से, उसी गर्ल्स में से कोई ना कोई एक दिन जो है उसका फ्रेंड बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, और जो लेडी टीचर क्लास में थी वो गर्ल्स को कुछ कह रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ पा रही थी।
शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑफ द ऑन द वॉल, और वॉल पे जो बहुत से पिक्चर बने हुए थे उसी पिक्चर को जो है वो देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर, दीवार पे जो पिक्चर लगे हुए थे और उससे जो कलर थे वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। ये उस हॉर्स को देखिए और उसी कलर के हॉर्स था जब तहसीलदार साहब आए थे उनके विलेज में विजिट करने, तो ये हॉर्स भी उसी कलर का था और उनका हॉर्स भी उसी कलर का था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और उसके नेबर में जो गोट है गोट वॉज ब्लैक लाइक, उसी ब्लैक कलर का है जो जिस तरीके का वो पिक्चर का हुआ है। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, मैंगो के बगीचे में जो पैरेट देखी थी, जिस तरह का पैरेट ग्रीन था, आज जो पिक्चर देख रही है दीवार पे वो उसी तरह का ग्रीन का। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और एक गाय को देखी, काउ को देखी जो उसके लक्ष्मी के तरीके का। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, उसके बाद वो ये सब चीज देख ही रही थी, तब तक उसको ध्यान आया कि टीचर तो उसके बगल में है, स्माइलिंग हर एट हर, और उस पर हंस रही है। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, वो छोटी सी बच्ची थी तो उसे बताई कि बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। भोली जो है ये आवाज है BHO भो भो, मतलब वो तो स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी, तो पूरा नाम नहीं बोल पाई, लेकिन स्टार्टिंग वाला बोली सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, और इससे ज्यादा वो नहीं बोल पाई। देन सी बिगैन टू क्राई, अब जो है क्राई चिल्लाने लगी, एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड, उसके आंखों से जो है आंसू आने लगे, असहाय जो है था, हेल्पलेस का मतलब असहाय महसूस, फ्लड का मतलब ज्यादा संख्या में रोने लगी, इसलिए होता है कि उसके आंखों से जो है आंसू लगातार बहना शुरू हो गया। सी केप्ट हर हेड डाउन, अपना हेड डाउन कर ली, एज सी सैट इन हर कॉर्नर, और कॉर्नर में बैठी हुई थी, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और बाकी जो गर्ल्स थी इसके आवाज ने स्टैमरिंग से सुन के, इसके हकलाने सुनकर हंस रही थी, तो ये उसकी ओर देखने नहीं देखी और चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठी रही। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बज गई, all the girls scurried आउट ऑफ द क्लास, स्करिड मतलब होता है तेजी में भागना, तो जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे क्लासरूम से बाहर, स्कूल से बाहर जल्दी से चले जाते हैं, तो सारे जो गर्ल्स थे वो चले गए। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली वहीं कॉर्नर पे बैठी रही। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, वो चूंकि बहुत डर गई थी तो चुपचाप वहां बैठी। हर हेड स्टिल लोअर्ड, अभी भी सर जो है डाउन की हुई थी, नीचे झुकाई हुई थी। सी केप्ट ऑन सोबिंग भोली, और वो जो है सोबिंग करी थी, सुसुक रही थी, मतलब धीरे धीरे रो रही थी। भोली की आवाज आई। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, टीचर की जो आवाज आई, जो भोली वर्ड टीचर बोली, और उतना सॉफ्ट था वो आवाज और सूथिंग था। सूथिंग मतलब होता है फील काल्मर, काल्मर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ये इसको अच्छी लगी वो आवाज। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, और अपने जीवन में उसको भोली बहुत कोई पुकारा था, लेकिन इतना अच्छा से, इतना प्यार से कभी किसी ने नहीं पुकारा था। इट टच हर हार्ट, उसकी आत्मा, उसकी हार्ट को टच कर गया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर बोली खड़े हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, वो कमांड नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसा करो, एक बहुत अच्छा प्यार से एक सजेशन मिला था गेट अप करने का। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, और टीचर पूछी कि अपना जो है नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, देखो स्वेट पसीना होता है, जब कोई बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है तो उसको ठंडी में भी पसीना आ जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो गई थी, घर से बाहर नहीं थी, थोड़ा मानसिक परेशानी थी, और इस समय अकेले किसी स्ट्रेंजर के सामने थी, तो थोड़ा नेचुरल हो ही जाएगा उसको। तो ओवर हर होल बॉडी वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, वो अब सोचने लगी कि फिर वो हकलाएगी, और हकलाएगी तो फिर जो है उसको जो है इस तरह की दुर्भावना महसूस करनी पड़ेगी। फॉर द सेक ऑफ हिज काइंड ओमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, और इस
फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वोमन लिखा। काइंड वोमन का मतलब है कि बड़े प्यार से बोली थी, बड़े अच्छे से बोली थी, तो बोली सोची कि ये बहुत दयालु है। हाउएवर सी डिसाइडेड टू मेक, फिर ये सोची कि एक इफोर्ट करती है, मतलब एक प्रयास करती है बोलने का। सी हैड सच ए सूथिंग वॉइस सी वुड नॉट लाफ हर हार्ट। वो बोली कि इतने प्यार से ये आवाज निकाली, ये भोली वर्ड बोली है, तो उस डिटरमाइन हो गई कि ये जो है इस पे जरूर नहीं हंसेगी। वो फिर कोशिश करने लगी, वो सी बिगैन टू स्टैमर, हकलाने लगी। वेल डन। टीचर उसको इंकरेज की बोलने के लिए। द टीचर इंकरेज हर। कम ऑन नाउ द फुल नेम, वो बोली भोली। एट लास्ट सी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड। अंत में वो एबल हुई ये बात बोलने के लिए, बहुत रिलीव महसूस की उसके बाद, मतलब टेंशन से मुक्त हुई, क्योंकि उसने पूरा नाम अपना बता दिया था। एज इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। वो अचीवमेंट का मतलब हो गया उसके समझ में आई कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि उसने अपना नाम जो है अभी बोला है। वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, थपथपाई, बहुत प्यार से थपथपाई, एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड वी विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। वो उसको समझाती है कि डर जो है अपने हार्ट से बाहर निकाल दो, और एक दिन जो है एवरीवन एल्स, हर किसी के जो है तरह तुम भी बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली उनके ओर देखी, बोल नहीं पाती स्टैमरिंग के कारण, लेकिन ऐसा सोची कि क्या सचमुच में, रियली जो है सचमुच में ऐसा हो जाएगा। यस इट विल बी वेरी इजी। टीचर समझ गई और बोली क्या ना, बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम रोज जो है स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? टीचर उससे पूछ रही है। भोली नोडेड। नोडेड का मतलब होता है सर हिलाना एग्रीमेंट में, मतलब यस में जब सर हिलाते हैं किसी चीज के एग्रीमेंट में तो सर ही। तो भोली भी अपना सर यस में हिलाई। नो से इट अलाउड, लेकिन टीचर इस नोड को एक्सेप्ट नहीं, वो कहे कि बोल के बता। फिर वो ए बोली, फिर यस, हाँ वो बोल दी, हाँ बोल दी, अभी पूरा नाम बोली, फिर हाँ बोली। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, वो सरप्राइज हो गई, खुद सरप्राइज हो गई, दैट सी हैड बीन एबल टू सेड, वो बहुत आश्चर्य करके कि वो पूरे के पूरे सही से बोल दी, तो इस पे उसको खुद बहुत आश्चर्य लगा। डिडंट टेल यू, मैंने नहीं कहा। नाउ टेक दिस बुक, टीचर ने जो है उसको एक बुक दिया। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, उस बुक पे जो है पिक्चर्स बने, जैसे बच्चों की बुक पे जो है बहुत से एनिमल वगैरह के पिक्चर्स बने रहते हैं, तो उस बुक पे भी पिक्चर्स बने हुए थे। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और कलर में थे डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। इन सबों के पिक्चर बने हुए थे। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और सारे पिक्चर के बगल में एक ब्लैक लेटर्स में एक वर्ड था मतलब है कि उसी एनिमल के नेम लिखे हुए थे। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, उसके टीचर उसको कहती है कि 1 महीने में तो तुम ये सब पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुमको बड़ी बुक दूंगी। देन ए स्टिल बिगर, फिर उसके बाद तुमको फिर एक बड़ी बुक मिलेगी। इन टाइम्स यू विल बी एबल टू लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और समय के साथ क्या होगा कि इस विलेज में जितने भी लोग हैं उससे ज्यादा जो है तुम सीखने लायक हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर जो है कोई जो है तुम पे जो है नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट, लोग तुम्हारी बात को बड़े आदर से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम जो है बिना थोड़ा सा भी हकलाए हुए जो है तुम बोल लोगे। अंडरस्टैंड? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और उसके टीचर कही कि घर जाओ और कल सुबह जो है स्कूल जो है आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। चूंकि इतनी बड़ी बात कह दी टीचर ने भोली के फेवर में, भोली ने इतनी बड़ी बात सुनी कि अंदर से इतना खुश हो गई कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि टेम्पल में जितने भी बेल हैं सब बजने शुरू हो गए। एंड ट्री इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूम्ड इनटू अ बिग रेड फ्लावर, और स्कूल के आगे जो ट्री है उसमें जो है रेड फ्लावर्स जो है ब्लूजूम करें कि खिलने लगे। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। थ्रोबिंग मतलब होता है बीटिंग, होता है स्ट्रॉन्ग बीटिंग होता है। तो टीचर की जो बातें थी इतनी अच्छी थी
कि उसे लगा अ न्यू होप, होप मतलब आशा होता है, और न्यू लाइफ मतलब है कि लगा उसको नया जीवन मिल गया। पतले का जीवन तो उसको फेवरेबल नहीं था, तो यही सब के साथ उस जो है भोली जो है उसका हार्ट बीट करने लगा। और ये जो है ये फर्स्ट पार्ट का एंड हो गया, और सेकंड वीडियो में जो है इसका सेकंड पार्ट होगा। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।